दोस्तों, भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद अपने आप में हॉकी के खेल की एक पाठशाला थे। आज जहां भी जिस देश में भी हॉकी खेली जाती है वहां मेजर ध्यानचंद का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मेजर ध्यानचंद के ज़िंदगी से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं का जिक्र करेंगे, जानेंगे कि कैसे उन्होंने हिटलर जैसे तानाशाह के सामने नंगे पांव हॉकी खेलकर अपने देश को जीत दिलाई थी। जानेंगे कि कैसे उन्होंने महारानी एलिजाबेथ के छाते की मुठ से हॉकी खेलकर उन्होंने गोल दागे थे। तो बहुत सारी बातें होंगी, इस वीडियो में बने रहें वीडियो के अंत तक। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर और बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद का बचपन एक गांव में बीता और उसके बाद उनका कैरियर, हॉकी खेलने का कैरियर का शुरुआत ब्रिटिश आर्मी में एक साधारण सैनिक के तौर पर हुआ। वे ब्रिटिश आर्मी में एक सैनिक के पद पर थे और वहीं से उनका हॉकी के प्रति लगाव बढ़ते गया। उसके बाद बात आती है सन 1928 की एम्स्टर्डम ओलंपिक की। एम्स्टर्डम ओलंपिक में जाने से पहले उनका तो सिलेक्शन हो ही गया था भारतीय हॉकी टीम में। उससे पहले लंदन में प्रदर्शन मैच खेले गए थे। कई प्रदर्शन मैचों में इन्होंने जमकर गोलों की बौछारें की। दर्शक इनके दीवाने हो गए थे। महारानी एलिजाबेथ को जब यह समाचार मिला तो वो बोले कि हम भी इनका मैच देखेंगे। एक मैच में वो भी दर्शक बनकर आई और इनके खेल से इतनी प्रभावित हुई कि लंच के बाद इनको अपने पास बुलाई और अपने छाते की देते हुए बोली कि क्या आप इस छाते की मुठ से हॉकी खेल सकते हैं। मेजर ध्यानचंद ने मुस्कुराया और बोले कि जी बिल्कुल। और उसके बाद अगले मैच में उन्होंने महारानी एलिजाबेथ की छाते की मुठ से हॉकी खेली और उसमें गोलों की बौछारें कर दी। उसके बाद जब ये ओलंपिक में गए तो वहाँ तो इन्होंने हॉकी खेलकर अपनी बुलंदी के झंडे गाड़ दिए। उसके बाद बात आती है सन 1936 की बर्लिन ओलंपिक की। उस समय जर्मनी का तानाशाह हिटलर बहुत ही ज़्यादा चर्चित था और वो अपने देश के आगे किसी देश को भी नहीं चलने देता था। वो सोचता था कि जर्मनी ही सब खेलों में आगे है और जर्मनी ही सबसे बड़ा ताकतवर देश है। तो वहाँ पे फाइनल में जर्मनी और भारत का मैच था और मैच से पहले एक रात को वहाँ जमकर बारिश हुई थी और मैदान गीला था। उसके बाद जब मैच शुरू हुआ तो जर्मनी के पास स्पाइक वाले जूते जो नहीं फिसलते हैं वो था और भारतीय टीम के पास रबड़ वाले फिसलन वाले जूते थे। मेजर ध्यानचंद ने क्या किया कि अपने जूते को खोलकर साइड में रख दिया और नंगे ही पैर हॉकी खेलने लगे। नंगे पैर हॉकी खेलकर उन्होंने जर्मनी को धूल चटा दी। 8-0 से बढ़त बनाकर अपने देश को जीत दिलाई। हिटलर खेल देखने आया था। बीच खेल जब देखा कि जर्मनी हारने लगी तो बीच में ही खेल छोड़कर भाग गया। और उसके बाद रात में मेजर ध्यानचंद को एक पत्र मिलता है कि आपको हिटलर ने बुलाया है। मेजर ध्यानचंद हिटलर के क्रूर कारनामे बहुत सुन रखे थे। उन्होंने बोला कि क्या हो गया भाई, तो मुझे क्यों बुलाया है। उसके बाद वो गए और वहाँ पे वो डिनर पे उनको बुलाया था। वे बोला कि आप भारत में क्या करते हो। मेजर ध्यानचंद ने बोला कि मैं वहाँ सेना में मेजर हूँ। हिटलर बोला कि मैं आपको यहाँ जर्मनी में उससे भी ऊँचा पद दूँगा, क्या आप यहाँ पे रहकर हॉकी खेलना पसंद करोगे। मेजर ध्यानचंद ने उसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया कि जी नहीं, मेरा भारत ही सबसे महान है, मेरा भारत ही सबसे प्यारा है, मैं वहीं रहकर खेलना चाहता हूँ, मैं आपके यहाँ नहीं खेलूँगा। हिटलर ने इस मेजर ध्यानचंद की इस विनम्रता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। उसके बाद एक और बात आती है। एक बार प्राग में एक मैच चल रहा था और वहाँ पे मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल रहे थे। अचानक से एक लड़की दौड़ते हुए आती है और मेजर ध्यानचंद को किस करने लगती है। मेजर ध्यानचंद असहज महसूस करने लगते हैं और वहाँ पे सब और उनके कलीग्स और खिलाड़ी दर्शक वगैरह थे। तो वो लड़की विदेशी थी और वो बोली कि आप बहुत ही हैंडसम हैं, बहुत ही अच्छे खेल खेलते हैं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मेजर ध्यानचंद तो झेंप गए और साथी खिलाड़ी बहुत इसका मज़ा ले रहे थे, लुत्फ़ उठा रहे थे। और फिर इसी तरह इनके जीवन से और भी कई जुड़े पहलू हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आगे इसी तरह का कंटेंट आपके लिए मैं लाता रहूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद।